अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, बुज़ुर्गों, मैं आपके पास सिद्दीक़ रेड टीवी से हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, बुज़ुर्गों, आपके लिए मैं अल्लाह और रसूल का फ़रमान लेकर नमाज के मुताल्लिक़ हाज़िर हुआ हूँ। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान सुनने से पहले आपसे एक गुज़ारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे चैनल सिद्दीक़ रेड टीवी को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल को दबा दें। अब मैं आपके सामने नमाज के मुताल्लिक़ आका इनामदार फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का फ़रमान पेश करने लगा हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम का इरशाद पाक है, क़यामत के दिन बंदे के आमाल में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। अगर वो दुरुस्त हुई तो इसने कामयाबी पाई, अगर इसमें कमी हुई तो वो रुसवा हुआ और इसने नुकसान उठाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के इरशाद गिरामी से जो शख्स नमाज की हिफाजत करे, इसके लिए नमाज क़यामत के दिन नूर है, नमाज इसके लिए दलील है, नमाज इसके लिए निजात है। और जो इसकी हिफाजत ना करे, इसके लिए बरोज़ क़यामत नमाज ना नूर होगा, ना नमाज दलील होगी और ना नमाज निजात होगी। और वो शख्स क़यामत के दिन फ़िरऔन, क़ारून, हामान और अबी बिन खल्फ़ के साथ उठाया जाएगा। दोस्तों और बुज़ुर्गों, हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन अहमद ज़हबी अलैहि रहमत नकल फरमानन, बाज़ उलमाए कराम रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि नमाज के तारिक को इन चार लोगों के साथ उठाया जाएगा, फ़िरऔन, क़ारून, हामान और अबी बिन खल्फ़। इनके साथ इनका हशर होगा कि लोग अमूमन दौलत, हकूमत, वज़ारत और तिजारत की वजह से नमाज को तर्क करते हैं। जो हकूमत की मशगूलियत के सबब नमाज नहीं पढ़ेगा, उसका हशर फ़िरऔन के साथ होगा। जो दौलत के बैस नमाज को तर्क करेगा, उसका हशर क़ारून के साथ होगा। जो नमाज को वज़ारत की वजह से तर्क करेगा, उसका हशर फ़िरऔन के वज़ीर हामान के साथ होगा। और जो तिजारत की मसरूफ़ियत की वजह से नमाज छोड़ेगा, उसका हशर मक्का मुकर्रमा के बहुत बड़े काफिर ताजिर अबी बिन खल्फ़ के साथ बरोज़ क़यामत होगा। इन्हीं लोगों के साथ उठाया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इस पुरफ़ितन दौर में, जबकि हर तरफ से मुसलमानों के दुश्मन उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घेरे हुए हैं, तरह तरह की साजिशें कर रहे हैं, तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान पर अमल करना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलाम।